आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पंच परमेश्वरी भगवान की, श्री भक्तामन महाश्लोक की, श्री मानव आचार्य की, आचार्य जाजी उधर जाओ ना थोड़ा। हाँ बस इधर ही जाओ। ओम श्री मंगलकर्षे नवरत्नकन पुष्प अक्षादि निक्षेप्यामि स्वाहा। बस बांधे बांधे सर पे लगा पापा जी के पास। बोले देवादिदेव विघ्ननाशी आदिनाथ भगवान की जय। चलेंगे महाराज जी के पास। महाराज की हाथ लगा लो महाराज जी से। कलश के हाथ लगा लो। परम पूज्य आचार्य श्री विवेकानंद साक्षात अनर्पत प्राप्त अर्घम निरूपयामि स्वाहा। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। कलश के हाथ लगा लो। बोले देवादिदेव विघ्ननाशी आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री सुमत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की। मंगलम
श्रीमान तुंगा दीप सुधूप फलर्ग के धवल मंगल गान रवा कुले निधि ग्रहे आचार्य मांग्यजे। ओम परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है, उनके चरण कमल अनंत पद प्राप्त है। अर्घम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य नमोस्तु आचार्य नमोस्तु आचार्य। संपूर्ण गद्या परिवार का और अभिनंदन करेंगे संपूर्ण परिवार का। बोला देवादी देवी के जनक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की दीप प्रज्वलित करेंगे। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। गुलाल बने तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने। जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन सम्मान में से प्रदान करें। श्रीमती एस के बाबूजी जी आप भी आए और सम्मान में से प्रदान करें। लो एक बार लेडीज को जेंट्स करो, एक बार लेडीज तक हम सब कर्तव्य से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे संपूर्ण गद्या परिवार का। बंधुओं, ये वो महामन परिवार है जो सदैव समाज के अग्रणी कामों में अपनी भूमिका का निर्वहन करने कामों ये संपूर्ण गद्या परिवार अपनी सहभागिता अवश्य अवश्य प्रदान करता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। विनय जी पाटनी, कमल कुमार जी लोहाड़िया, नरेंद्र जी गोदा, नितिन जी बसियाएं और अभिनंदन को प्रदान करें। बोले देवा अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धांश सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनो नति करा, पूजा उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रया साधिका, पंचैते गुरुवन्तु नो मंगलम, गुरुवन्तु नो मंगलम। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्रियं भगवते तेन भूत
समञ्जसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं ने विदुन्वतः तमः छपाकरेणेव गुणोत्करै करै यस्यादेषु मतिवासु निरन्तुरैव तस्माद्भवः सुमतिसागरनामधेयः तत्पादिपङ्कज रजो मृतदेहः शिष्यां वयं त्वविनमामि चिरन्तमेव। बोले अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ शासन है भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य शेखर शांति सागर जी छाणी महाराज की, परम पूजनीय संत सुमणि समाधि सुमण गुरुदेव आचार्य शेखर सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्मी की, भक्तांबर स्तोत्र महामंत्र की, धर्म स्नेह महानुभाव, कल मैंने कुछ चीजें आपको बतलाई थी, शायद याद भी नहीं हुई। कुछ चीजें मैंने आपसे पूछी भी थी कि आपको कल खोज के लाना है, आपको पुरस्कार मिलेगा। खोजी मैंने 4 साल इनको खोजने के लिए कहा था। हाँ, कितने हैं? 53 सह और 12 शह 65 हुए। अच्छा, और किसी ने खोजे? चलो, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने इतना प्रश्न किया, लेकिन पूरा नहीं आप कर पाए उस प्रश्न को। फिर भी एक बार फिर खोजना उसको। हाँ, हैं 90। फिर भी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, आपने प्रयत्न किया, लेकिन अभी आप पूरा नहीं कर पाए उस कार्य को। थोड़ा और बाकी रह गया अभी काम। फिर से उस कार्य पर फिर से आप विचार करना, उसमें फिर उस पर खोज करना। जैन दर्शन तो खोज करने का दर्शन है, क्योंकि एक तो प्रयोगशाला है। क्या है? जैन दर्शन एक प्रयोगशाला है। इसमें जितना प्रयोग करते जाओगे जीवन को उतनी ही नई नई चीजें प्राप्त होती हैं। जब मैं गुरु महाराज के संग में था और मैंने गुरु महाराज से प्रश्न किया, गुरु भगवान आपने पिछले साल भी प्रवचन साल सबको पढ़ाया था, और इस साल फिर आपने प्रवचन साल प्रारंभ कर दिया। दूसरा ग्रंथ क्यों नहीं आप लोगों ने हम लोगों को पढ़ाने का विचार किया? तो गुरु भगवंत ने कहा कि तुमने जो पूछा वो सही है, परंतु किसी एक ग्रंथ को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार उस ग्रंथ में आपको नई चीज प्राप्त होगी। आप प्रथमायुग के ग्रंथों को भी, जितने भी पुराण हैं, उन पुराणों को, ये पुराण को आप पढ़ लीजिए और आप जो मैंने पढ़ लिया, इसको नहीं पढ़ना दोबारा। और यदि आप दोबारा भी उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा इसमें कुछ नई चीज हमें मिली। अब वो नई चीज उसमें कहां से आई? एक बार उसको पढ़ चुके, फिर पुनः उसको पढ़ा तो उसमें फिर नई चीज प्राप्त हुई है। वो नई चीज इसलिए प्राप्त हुई है उससे कि उसके अंदर जो प्रयोगशाला बनी हुई है उस ग्रंथ के अंदर, उस प्रयोगशाला में जो नई नई रिसर्च उसमें होती रहती है, वो उससे निकल करके आती है। वो रिसर्च कहां से होती है? हमारे स्वयं के चिंतन से, हमारे स्वयं के विचारों से।
जितनी बार पढ़ोगे आपको उसमें एक नई चीज अवश्य मिलेगी और आपको लगेगा कि ये चीज हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी भक्तांबर स्तोत्र है, मैं समझता हूं सबके लिए लगभग याद है, रटा हुआ तो नहीं कह सकता हूं मैं, सबके लिए याद होगा, कुछ लोगों के लिए याद नहीं होगा। और अब एक दिन पढ़ेंगे फिर दूसरे दिन, लेकिन दूसरे दिन पढ़ना कैसे है? बड़े ध्यान से। तो उस भक्तांबर में जिस भक्तांबर को आप रोज पढ़ रहे हो, उस भक्तांबर को आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपको कोई ना कोई नई चीज अवश्य मिलेगी। पूरी आपकी जिंदगी उस भक्तांबर को पढ़ते पढ़ते निकल गई, लेकिन आप जब उसमें खोजने का प्रयास करोगे तो निश्चित उसमें आपको नई चीज अवश्य मिलेगी। लेकिन बस अंतर इतना है कि हमारा विचार उसमें खोजने का होना चाहिए, उससे कुछ प्राप्त करने का होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई लोग आते हैं महाराज हम बहुत दुखी हैं ना, हम बहुत दुखी हैं, मेरे पास तो सैकड़ों लोग आते हैं। और जब मैं किसी व्यक्ति से कह देता हूं अरे भाई तुम दुखी हो, रात को 12 बजे उठ करके नमो कहमत की 5 माला फेर लेना, तो व्यक्ति हमसे मालूम क्या कहता है, महाराज इसको तो हम रोज पढ़ते हैं, आप तो कोई नागद बता दो, अंगूठी मट्टी बता दो, जो है कोई यंत्र में तो दे दो जिससे हमारा काम हो जाए। तो यहां 2 चीजें प्रकट हो जाती हैं। एक चीज तो वह प्रकट हुई कि हमारा वो समुकार मत पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है, जो रोज जपते हैं, रोज पढ़ते हैं, इतना कह रहे से निश्चित है उसमें हमारा श्रद्धा नहीं है। दूसरी तरफ हम अपने आलस्य को प्रकट कर रहे हैं कि हम अपना स्वयं का पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। और जैन दर्शन में पुरुषार्थ करने के लिए विशेष रूप से निर्देशित है। इसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। तुम अपना पुरुषार्थ करो, धर्म भी करना है तो पुरुषार्थ करना है, अर्थ का संयोजन भी करना है, तो क्या करना है? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के अर्थ का संयोजन नहीं होगा। आप जब व्यापार के संबंध में पुरुषार्थ कीजिए, चाहे किसी नौकरी के संबंध में पुरुषार्थ कीजिए, किसी प्रकार से भी कीजिए, पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी अर्थ का संयोजन होगा। और संतान चाहिए तो काम पुरुषार्थ भी करना होगा, बिना उस पुरुषार्थ के बिना भी संतान प्राप्त नहीं होगी। अब बाद में मोक्ष आना है तो पुरुषार्थ तो करना ही। तो जैन दर्शन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ करने की बात कही है। आलस्य तो जैन दर्शन में कहीं करने को कहा ही नहीं है, और आलस्य जिसके पास है वो व्यक्ति जीवन में, आप जानते हो क्या होगा। इसलिए आचार्य गोस्वामी ने हमें इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना दी है। उन्होंने किसके लिए दी है? उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं दी। उन्होंने इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना स्वयं अपने लिए भी नहीं की कि उन्होंने ये सोचा हो कि मुझे 48 सालों के अंदर बंद कर दिया है, इसलिए मैं भक्तांबर स्तोत्र की रचना करूं। नहीं, जैन दर्शन में विशेषता है कि व्यक्ति को सदैव 2 मार्ग दिए हैं। व्यक्ति को सदैव 2 मार्ग दिए हैं। एक मार्ग तो दिया है भक्ति का मार्ग, और दूसरा मार्ग दिया है आत्म ध्यान का मार्ग।
भक्ति का मार्ग दिया है, दूसरा आत्म ध्यान का मार्ग दिया है। जब तुमसे आत्म ध्यान नहीं बनता है, आत्म ध्यान नहीं हो पा रहा है, आत्म ध्यान में तुम्हारा मन नहीं स्थिर हो पा रहा है, तो आत्म ध्यान तक पहुंचने के लिए तुम भक्ति के मार्ग को प्राप्त करो, भक्ति के मार्ग को स्वीकार करो। जब तुम भक्ति के मार्ग को स्वीकार करोगे तो उस भक्ति के मार्ग से तुम्हें अपने जीवन में आत्म ध्यान की ओर प्रवृत्ति अपने आप बनना चाहिए। तो भक्तापर स्तोत्र क्या है? भक्ति का मार्ग है। क्या है? भक्ति का मार्ग है। पूजा क्या है? भक्ति का मार्ग है। कि तुम इस भक्ति के मार्ग से अपने आत्म पुरुषार्थ करने का प्रयास करो, क्योंकि भक्ति का मार्ग जब तुम सही श्रद्धा के साथ में अनुरंजित करोगे तो निश्चित है तुम्हारे आत्म ध्यान की ओर प्रवृत्ति अवश्य बढ़ेगी। तो वाचल भगवंत मान स्वामी ने इस भक्ति के मार्ग को उस समय जब उन्हें 48 कोठरियों के अंदर मजबूत तालों के अंदर बंद कर दिया गया, अब अकेले में क्या करें? काली कोठरी में बैठे, काली कोठरी में बैठे हैं, अकेले क्या कर रहे हैं? दोनों हाथ और दोनों पैर किससे? बेड़ियों हथकड़ियों से पकड़े हुए हैं। उस समय तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उस समय भक्ति का मार्ग उन्हें मिला और उस भक्ति के मार्ग में उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति प्रारंभ की, क्योंकि प्रथम इस युग में सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग को बतलाने वाले इस धर्म के उपदेशक यदि हैं तो ऋषभदेव की तीर्थंकर हैं। इस युग में उन्होंने धर्म का मार्ग बताया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, जीवों के लिए धर्म की राह दिखाई। इसलिए प्रथम उपकारी हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हैं। ऐसा आचार्य मानतुक स्वामी के मन में भी ये भाव आया कि हमें इस मोक्ष मार्ग को देने वाले यदि कोई तीर्थंकर हैं तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। उन्होंने सर्वप्रथम इस युग में अनेक प्रकार के कर्म के उत्सवों को सहन करते हुए भी इस मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। इसलिए उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले प्रथम तीर्थंकर हमारे महान उपकारी हैं। तो मुझे सबसे पहले उन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की स्तुति करना चाहिए। ऐसी भावना उनके मन में उत्पन्न हुई, और जब उनके मन में भावना उत्पन्न हुई तो उन्होंने ऋषभदेव तीर्थंकर की स्तुति की। जब अकेले बैठे तो भगवान की भक्ति में मन को लगाया, क्योंकि दुख शोक करने से, मैंने कल ये परसों कुछ कहा था कि विपत्ति कभी शोक करने से दूर नहीं होती। हाँ, विपत्ति कभी शोक करने से दूर नहीं होती। विपत्ति तो विपत्ति का प्रतिकार करने से दूर होती है, और विपत्ति का प्रतिकार क्या है? भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग को यदि हम चलेंगे तो उस विपत्ति को हम दूर कर सकेंगे। जब तक विपत्ति को दूर करने के लिए भक्ति का मार्ग नहीं चुनेंगे तब तक विपत्ति हमारी दूर नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने भी उस भक्ति के मार्ग को चुना, और लोगों के लिए वो एक आधार बन गया कि भाई विपत्ति के समय में सदैव भक्ति को चुनो, शोक को मत चुनो, आकुलता व्याकुलता को मत चुनो। क्या? विपत्ति के समय में आकुलता व्याकुलता को मत चुनो, शोक को मत चुनो, अपने गमगीन माहौल को मत बनाओ। उस समय भक्ति के मार्ग को चुनो, और भक्ति के मार्ग को चुन लोगे तो उस भक्ति से अपने आप शक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी, और शक्ति से युक्ति भी मिलेगी। जब शक्ति होगी, कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, सुना तुम किसी ने नंबर पर है? सुना तुम? एक कहानी पढ़ रहा था, एक पुस्तक मेरे पास रखी थी।
जिस व्यक्ति के यहाँ थे उसके यहाँ बड़े आराम से रह रहे थे, क्योंकि वह व्यक्ति उन बहनों से बड़ा प्रेम करता था। और दोनों बैल आपस में भी जब साथ साथ रह रहे थे एक दूसरे से भी प्रेम करते थे। समय बीतता गया, उसकी पत्नी ने अपने भाई से कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे बैल हैं, तुम्हारे यहाँ खेती ज्यादा है, अगर तुम इन बैलों को ले जाओगे तो तुम्हारी खेती का काम बहुत सारा निपट जाएगा, तुम्हें फसल अच्छी तैयार होने लग जाएगी। उसके भाई ने कहा ठीक है। वो आया और बोला जीजा जी हमें इन बैलों की आवश्यकता है। वो ले गया, लेकिन दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। अरे मालिक ने हमें बताया नहीं कि हमें बेच दिया गया है, हमें कहाँ ले जाया जाता है। डंडे खाते खाते बड़ी मुश्किल में वो बैल उसके घर तक पहुंचे। लेकिन जिस रस्सी से उसने बांधा बंद हो गए। उन्हें वहां खाने के लिए भूसा दिया गया, थोड़ा बहुत भूसा खाया क्योंकि स्थान चेंज था, मालिक परिवर्तित था। दोनों ने आपस में सलाह की, अरे अपने को यहां नहीं रहना है, क्या करना है, अपने को वहीं छोड़ना है। दोनों ने अपने अपनी रस्सी तोड़ी और चल दिए, पहुंच गए। जब अपने स्थान पर पहुंच गए तो उसके मालिक ने उन्हें बड़े गले लगाया, प्रेम किया, हाथ फेरा और खाने को उसको सानी वगैरह जो भी दिया जाता है, खली वगैरह दे। लेकिन उसकी पत्नी ने अपने नौकर से कहा इन बैलों को सूखा भूसा देना, क्योंकि ये वहां से भाग गया है। एक दो दिन दिया गया, फिर पुनः वो लेने के लिए आ गया। ले जाए गए, बड़ी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया, रस्सी टूट नहीं सकती थी, ये अच्छी मोटी कभी रस्सी से बांधा गया। दोनों ने आपस में सलाह किया कि रस्सी को चबा लिया जाए, चबा चबा करके तोड़ ली जाए। लेकिन मोटी इतनी रस्सी थी कि उनके मुंह में नहीं आ रही, इसे चबा सकते। फिर भी अनमने ढंग से वहां रह रहे थे। उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी मां सौतेली थी, वो अपनी मां से परेशान थी। लेकिन शाम को चुपके से 2 रोटी लाती थी, एक एक रोटी दोनों बहनों को खिला देती थी। उस बच्ची को भी उन बहनों से प्रेम हो गया, उन बहनों को भी बच्ची से प्रेम हो गया। देखो ये बच्ची, लेकिन एक दिन घर में चर्चा चल रही होगी कि कल से इन बैलों को खाने के लिए कुछ नहीं लेना है, लेकिन मेहनत पूरी करना है। वो बच्ची चुपके से आई, तुम दोनों यहां से चले जाओ, कल से तुम यहां खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब जाए कैसे, क्योंकि बंधे तो मोटी रस्सी से। एक दूसरे से उन्होंने अपनी चर्चा की, बोले भैया एक ने कहा नहीं चलते हैं, देखते हैं। दूसरे ने कहा जाओगे तो पिटाई होगी, और पिटाई खाने से कोई लाभ नहीं है, चुपचाप यही सहन करो। सब 1-2 दिन बीते, बच्ची ने तो धीरे से उन दोनों बैलों को खोल दिया। खोलने के बाद बच्ची चिल्लाने लगी कि भूपा जी के बैल चले गए, भूपा जी के बैल, ताकि उस पर भी दोष न आए। अब वो व्यक्ति, उसके पिताजी उस बैलों के पीछे दौड़े और बैल भी अपनी हिम्मत से दौड़े, लेकिन इस बार रास्ता भूल गए थे। जंगल में पहुंच गया, वो व्यक्ति भी भटक गई। अंतुगत तो एक खेत में पहुंचे, मटर लगी थी, मटर खाने लगे। खाते खाते खेत के मालिक ने उन्हें पकड़ा और कांजी हाउस का चौकीदार बड़ा अंदर नहीं था, जो बहुत सारे और भी पशु थे, उन्हें केवल पानी पिलाता था, खाने को कुछ नहीं।
मोदी जवान भाई मेरा थोड़ा सा खाने को नहीं मिला। उन्होंने हम तो पड़े पड़े, जैसे इन सब की हो रही वैसी अपनी भी हालत होगी। क्या करना चाहिए? इस दीवार को तोड़ना चाहिए। मोदी ने दीवार में अपने सिंह मारना प्रारंभ किए। मिट्टी की दीवार थी, थोड़ी थोड़ी दीवार टूटने लगी। रात को चौकीदार देखने आया, उसने कहा ये बैल तो ज्यादा उदम कर रहा है, उसको रस्सी से बांध दिया। अब एक दिन निकल गया, 2 दिन में खाने को नहीं मिला तो क्या होगा, कमजोरी तो आई। लेकिन फिर भी उन दोनों बहनों ने हिम्मत नहीं हारी, पानी के बल पर ही रहे, लेकिन धीरे धीरे उस दीवार को तोड़ते रहे। और एक दिन वो दीवार भी क्या हुआ, टूट गई। जैसी दीवार टूटी, चौकीदार को पता चला। जब तक हुआ था तब तक उन बहनों ने कहा, अरे तुम सब तो भाग जाओ, हम तो दोनों बंधन में हैं, हम दोनों को तो रस्सी से बांध दिया गया, हम दोनों नहीं भाग सकते। लेकिन तुम सब तो भाग सकते हो। सारे पशुओं को उन्हें भगा दिया। दोनों बने रहे। दोनों को कोई व्यक्ति, एक हाथ थी, उन दोनों को वहां पर नीलाम किया गया, उनको खरीद करके ले गया। रास्ते में चलते 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 उन्होंने कहा अब तो हमारा जीवन का अंत है। क्या है? जीवन का अंत है। पता नहीं ये कसाई ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेगा, क्या करेगा। लेकिन उन्होंने उस विपत्ति के समय में ना तो शोक किया, ना आकुलता व्याकुलता की, लेकिन धैर्य रखा, पुरुषार्थ अपना नहीं छोड़ा। अब उस पुरुषार्थ के समय पर धीरे धीरे चलते गए। उन्हें लगा अरे ये रास्ता तो हमारे पुराने स्थान का है, और आगे बढ़े। अरे उन्होंने अपना स्थान वो आ गया। दोनों ने ताकत लगाई और अपने स्थान पर पहुंचे। तो कहने का तात्पर्य कि यदि विपत्ति भी आती है तो उस विपत्ति के समय अपने आप को शोक में बिठा करके नहीं रखना है, अपने आप को पुरुषार्थ करना है। और भक्ति के मार्ग को यदि हम पुरुषार्थ पूर्वक ग्रहण करते हैं तो वो भक्ति हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ बन सकती है। इसी प्रकार से आचार्य भगवान मानतोम स्वामी ने वो संकट के समय में भी अपना भक्ति का मार्ग चुना, और भक्ति के मार्ग में भी आदिनाथ भगवान की भक्ति चुनी। और उस भक्ति में पहला शब्द उन्होंने क्या संयोजन किया? भक्तामृत। क्यों संयोजन किया? मैंने कल बताया था कि भक्तामृत शब्द उन्होंने सबसे पहले क्यों संयोजन किया, क्यों चुना? दूसरा कोई भी शब्द उस स्थान पर लाया जा सकता था नहीं। अगर जुनैद देव की सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले हैं तो कौन है? देवलोक है। देवलोक हमेशा भगवान की भक्ति में तत्पर तैयार रहते हैं, इसलिए सबसे सच्चे सबसे बड़े भक्त तो देव हैं। इसलिए उन्होंने चुना कि आपकी भक्ति करने वाले वो देव, उनके मुक्तों में लगी हुई मणियां जब कांतिमान मणियां हैं, जब वो नम्रीभूत होते हैं तो आपके चरण कमल मणियों से प्रकाशमान होते हैं। ऐसे जिन्हें भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करता हूं, इस भावना से उन्होंने जिन्हें भगवान की स्तुति की, वहां शोक नहीं किया। इसलिए आचार्य मानतुम के जीवन चरित्र से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि जब भी विपत्ति आए क्या नहीं करना चाहिए? शोक नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो अपन अब चलते हैं, आज कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। और दूसरे नंबर काव्य का भी काम क्या है? जितने भी हमारे विघ्न हैं, बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, उन सब विपत्तियों को निवारण करने की शक्ति इस दूसरे काव्य में और रिद्धि मंत्रों में है। तो दूसरा काव्य क्या है?
यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्बोध बुद्धिपटभिः सुरलोकनाथैः स्तुतैः जगतितैः चित्तहरैरुदारैः स्तुष्टे किलाहमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधः दुर्बोध बुद्धिपटभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगतितैः चित्तहरैरुदारैः स्तुषे किलाहमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रम् इस काव्य में आचार्य भगवंत महात्म स्वामी ने उन्हीं देवों को पुनः प्रधानता देते हुए बात कही है। उन्होंने कहा कि यहां मैंने पहले काव्य से लिया है, यह शब्द जो है पहले काव्य से, और वैसे भी आखिरी लाइन में भी संबोधित हैं कौन? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। देखा यहां जो माने ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान सकल समस्त वाङ्मय, इसके समस्त वाङ्मय शास्त्रों के ज्ञाता बोधा तत्वों के ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न बुद्धिपट भी बुद्धि की कुशलता वाले सुरलोकनाथ थे। देवलोक के स्वामी इंद्र द्वारा किसके लिए संबोधित किया? जो तत्वों के ज्ञाता हैं और उनमें अपनी बुद्धि की कुशलता रखने वाले हैं, ऐसे सुरलोक नाथ है। सुरलोक माने स्वर्ग देवगति के नाथ है। स्वामी माने इंद्र, इंद्र से तात्पर्य यहाँ पर कभी भी जब इंद्र का संबोधन आता है तो यहाँ पर केवल दो इंद्रों को ही ग्रहण किया जाता है। जब समस्त वाङ्मय की बात आ रही है तो वाङ्मय के ज्ञाता कौन होते हैं? बृहस्पति होते हैं, यानी ब्रह्मलोक में रहने वाले जो इंद्र हैं उनको संबोधित किया जाता है। बृहस्पति को संबोधित किया जाता है कि आप देवताओं के सब देवताओं के भी गुरु कौन होते हैं? बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति समस्त तत्वों को जानने वाले हैं। ऐसे उन इंद्रों के द्वारा तीनों जगत के चित्त हराई मन को हरण करने वाले उदारी महान स्तोत्रों से संस्कृता अच्छित्र स्तुत हुए। किसके द्वारा? उस बृहस्पति के द्वारा भी आप अच्छी स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई है। जब सत्यदेव तीर्थंकर को ये शब्द क्यों कहा उन्होंने कि आप जो है द्वादशांग के ज्ञाता सुरलोकनाथ के द्वारा आपकी स्तुति को प्राप्त हुए हैं? क्योंकि जब सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर सत्यदेव को स्वधर्मवृंद के द्वारा जब ले जाया गया था, तब चतुर्निकाय के देवों के द्वारा और उन इंद्रों के द्वारा सत्यदेव तीर्थंकर की अनेक प्रकार के शब्दों से, अनेक प्रकार की स्तुतियों से, अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की गई थी। अनेक प्रकार के शब्दों के माध्यम से, स्तुतियों के माध्यम से, अनेक प्रकार के कीर्तन के माध्यम से सत्यदेव तीर्थंकर के गुणों की स्तुति की गई थी। क्योंकि सब तीर्थंकर जन्म से ही महान गुणों को धारण करने वाले होते हैं। इसलिए उन देवताओं के द्वारा भी, उन इंद्रों के द्वारा भी उस पांडु सेना पर
अभिषेक करते समय भी अनेक स्तुतियों के माध्यम से उनकी स्तुति की जाती है। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंत महांतुम स्वामी ने भी उसी भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है। इसलिए जो आप उन अनेक स्तोत्रों के द्वारा स्तुत किए गए हो, इसलिए प्रथम आदिनाथ यानी प्रथम तीर्थंकर सददेव जिनेन्द्र देव तीर्थंकर को किरण निश्चय से अहम मैं अभी भी स्तुति करूंगा। अब मैं भी, जब आप इतने देवताओं के द्वारा बृहस्पति के द्वारा आपकी स्तुति की गई है, ऐसे महान तीर्थंकर की स्तुति भी अब मैं इस समय करने के लिए उद्यत हुआ हूं, तैयार हुआ। इसलिए उन्होंने इस काव्य के माध्यम से स्तुति की है और भावना भाई है कि अब मैं स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने अनेक विद्वजनों के द्वारा या अनेक ज्ञानियों के द्वारा भी इस स्तोत्र में कई जगह पर आधे सकार आए हुए हैं। कभी प्रारंभ में भी आते हैं, कभी बाद में भी आते हैं। जब प्रारंभ की आधे सकार आते हैं तो उन आधे सकारों को व्याकरण की त्रुटि बता देते हैं। क्या बताते हैं? व्याकरण की त्रुटि बता देते हैं, क्योंकि व्याकरण की अपेक्षा से जब आधे सकार को प्रारंभ में बोलते हैं तो उसमें एक स्वर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एक स्वर बढ़ जाता है। अगर स्वर बढ़ गया तो उसमें मात्राएं कम ज्यादा हो गई, लेकिन संपूर्ण भक्तांबर वर्ण छंद में लिखा गया है, मात्रा छंद में संपूर्ण भक्तांबर नहीं लिखा गया। इसमें लिखा गया वर्ण छंद में लिखा गया, क्योंकि बसंत का छंद वर्णिक छंद है, इसलिए इसमें मात्रा कभी कम या ज्यादा होती है तो उसको महत्व नहीं दिया जाता है। वर्ण कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्ण कम ज्यादा होंगे तो वह बसंत का छंद पूर्ण नहीं कहलाएगा। इसलिए कई विद्वान, कई ज्ञानी जन स्तोत्र की जगह तोत्र ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तोत्र ही पढ़ते हैं। और जब तोत्र ही पढ़ते हैं और तोत्र का हम अर्थ निकालें तो तोत्र का अर्थ क्या होगा? अर्थ की दृष्टि से भी हम अगर संयोजन करें तो तोत्र का अर्थ क्या होगा? तोत्र का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, स्तोत्र का अर्थ निकलेगा स्तोत्रों के द्वारा, क्योंकि तृतीया विभक्ति का बहुवचन इसमें संयोजन किया गया है, इसलिए स्तोत्रों के द्वारा। यह स्तोत्रों से, इसी प्रकार से चौथे लाइन में भी स्तोस्य शब्द है, लोग इसको तोस्य पढ़ते हैं। अगर कोई इसमें स्तोस्य पढ़ ले तो उसको गलत शब्द कर दिया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से यथार्थ है कि मात्रिक छंद की दृष्टि से यथार्थ है तो उसमें एक मात्रा बढ़ जाती, ई बढ़ जाती, स्तोत्र से ई बढ़ गया, लेकिन ई आना नहीं चाहिए उसमें। तो मात्रिक छंद की दृष्टि से तो वो एक मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन वार्णिक छंद की अपेक्षा से उसको मिस्टेक नहीं, अशुद्ध नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि तोस्य हम पढ़ेंगे तो तोस्य का कुछ भी नहीं है। इसलिए स्तुति शब्द का ही अर्थ है कि मैं भी स्तुति करूंगा। स्तुति शब्द का अर्थ है, यदि ऐसा होता तो आचार्य भगवंत महांतम स्वयं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वे भी इन शब्दों की जगह, इन अक्षरों की जगह कोई दूसरे अक्षरों का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन महान प्रकार के विद्वान, इसलिए उन्होंने जहां पर जो लिखा है उन प्रकांड विद्वान के लिए हम एक अक्षर को भी इधर से उधर करते हैं तो आचार्य भगवंतों ने किसी की कृति में से एक अक्षर भी इधर से उधर करने की अनुमति नहीं दी है। जहां जिसकी कृति में जो है वही है। यदि हम उनके अक्षरों को इधर से उधर करते हैं तो हम उनकी कृति में दोषपूर्ण अवस्था में चोरी कर रहे हैं। इसलिए उनकी कृति में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार
हमें हमारे पास नहीं है। इसके पश्चात आचार्य सोमशेश्वरी ने मेघनादा के बक्तामल लिखा है संस्कृत में, उन्होंने भी लिखा है रम्मय सुसंस्त वन कोटि राधुरेणो देवै स्तुतो विविस्तृति जिनो यहाँ संसार सागर सुतारणो समानम पूजा विचारु चरु चंदन पुष्प धोयै। यहाँ उन्होंने भी लिखा, ये भी उनका पसंद का छंद है। उन्होंने भी आचार्य महंतु स्वामी के शब्दों को अपनी भाषा में परिवर्तित करके उन्होंने अपना नया छंद लिखा है, रम्मय सुसंस्तम कोटि विरात्रेण। वो कहते हैं कि कोटि भी अनोखो प्रकार से स्तवन करने के पश्चात मैं उसमें रम रहा हूं, उसमें लीन हो रहा हूं, इसमें आपकी भक्ति में मैं लीन हो रहा हूं। करोड़ों स्तवन करने के पश्चात देवै स्तुतो विविस्तृति युतै जिनो, देवों के द्वारा भी हे जिन भगवान आपकी स्तुति अनेक देवों के द्वारा भी की गई है, क्योंकि आपकी स्तुति ही संसार सागर से तारण, आपकी स्तुति इस संसार सागर को तारने वाली है। आपकी स्तुति के समान नो समानम, आपकी स्तुति के समान संसार में और कुछ भी इस संसार से मुझसे तारने वाली नहीं है। इसलिए पूजा भी मैं पूजा करता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, चारु चरु चंदन पुष्प धोबी अनेक प्रकार के द्रव्यों से, नैवेद्य धूप आदि अनेक प्रकार के द्रव्यों से हे प्रभु मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूं, क्योंकि आपके चरण कमल ही मुझे संसार समूह से तारने वाले हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हमें सदैव अवश्य अपनी मंगल भावना के साथ श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक की गई भक्ति ही जीवन के लिए कल्याणकारी है और संसार समूह से तारने वाली भी है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरु भगवान सदैव भगवान की ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवायुदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुदेवाचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, सराबोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की, बोल पूज्य मुनि श्री वैराग्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। ये हमें बरनी वाणी पढ़ रहे थे तो बरनी जी एक ग्राम मध्य प्रदेश के एक गांव में रहने वाले थे। जाति के ब्राह्मण थे वो। तो पहले जमाने में क्या होता था, तो लाइट नहीं थी पहले जमाने में, तो लोग वो गर्मी भी लगती थी, पंखे के साधन नहीं थे। तो जो जैनी लोग थे पहले मंदिरों में क्या होता था, व्यक्ति में रोटी पानी से बट करके और 7 सभाएं होती थी। तो 7 सभाएं होती थी, तो चबूतरा पे बैठ करके लालटेन से 7 सभाएं साहब लोग करते थे। तो जाति के ब्राह्मण थे, तो ये खेलते 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 इनकी गेंद कहाँ पहुँच गई, जहाँ 7 स्वाध्याय चल रहा था। तो 7 स्वाध्याय चल रहा था, तो उसमें चर्चा हो रही थी कि रात्रि भोजन खाने से अनेक प्रकार के पाप होते हैं, नरक गति तिरंज गति में आदि में जाना पड़ता है, रात्रि में भोजन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इस प्रकार की तत्व चर्चा चल रही थी। उस बालक के कान में थोड़ी सी बात पड़ गई, उसकी कान में बात पड़ गई और वो बालक है ना उस स्वाध्याय सभा में बैठने लगा कि अब कल जब खेलने नहीं जाएंगे, हम गेम को खेलने नहीं जाएंगे, कल से हम है ना डेली ही 7 सभा में बैठा हो। 7 सभा में बैठते बैठते उसने जैन धर्म के सिद्धांतों को पढ़ा। तो उसके अंदर बड़ी जिज्ञासा बनी
कि इस जैन धर्म के अंदर आत्मा से परमात्मा बनने की कला है, तो उनके अंदर में ना आत्मकल्याण करने की भावना पैदा हुई। उनके परिवार के लोगों ने उनको घर से निकाल दिया, गणेश प्रसादी बढ़नी कि तुम जैन धर्म को मानने लगे हो, तो जैन धर्म तो गणेश प्रसाद जी भंडी घर से निकल करके और चिरौंजाबाई एक जैन मंदिर में आके बैठ गए। तो चिरौंजाबाई जो थी एक महिला थी, उनकी पति देव नहीं थी और संपत्ति बहुत थी, तो वो अपने घर पर है ना उस बालक को ले जाती है और उनको है ना ले जा करके उससे पूछते भी कैसे आए कैसे। उन्होंने कहा कि हम जाति के ब्राह्मण हैं और हम जैन धर्म को मानने लगे हैं, घर वालों ने हमको निकाल दिया है, हमें आत्मकल्याण करना है, हम ये सोचते हैं कि आत्मकल्याण कैसे करें। तो उसने कही बेटा आज से तुम हमारे बेटा बन चुके हो और जो पूरी संपत्ति तुम जिसमें ज्ञान धर्म में जितना लगाना चाहते हो, ज्ञान धर्म में आत्मकल्याण करना चाहते हो, पूरी तुम्हें साधन हम देंगे। तो बालक है ना अध्ययन करने लगा और अध्ययन करने के लिए पहले जमाने में ज्ञान के साधन नहीं थे, तो उन चिरौंजाबाई ने उस बालक के लिए बनारस व्याकरण पढ़ने को भेज दिया। न्यायदीप का एक ग्रंथ था, तो वो एक ब्राह्मण के पास गए, तो न्यायदीप का ग्रंथ लेकर के ब्राह्मण की न्यायदीप का ग्रंथ हमको पढ़ा दो। ब्राह्मण ने तो उस समय तो जो गणेश प्रसाद जी बढ़ने जी थे, उन्होंने कहा आप तुम कौन हो? उन्होंने कि हम जो जैन हैं। तो ब्राह्मण को क्रोध आ गया जैन का नाम सुन करके, अरे जैन नास्तिकवादी होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, इसलिए हम जैनी को नहीं पढ़ाते। उठा के न्यायाधीश का पुस्तक को फेंक देते हैं और गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी को डांट के भगा देते हैं और जिस स्थान पर बढ़नी जी बैठे थे उस स्थान को साफ करके शुद्ध करते हैं। तो गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी को बड़ी पीड़ा हुई मन के अंदर। ये जैन धर्म इतना महान धर्म, तो इसको कोई धर्म को प्रचार करने वाले, संस्कृति को प्रचार करने वाला नहीं है। तो गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी बनारस की विद्या में मंदिर में आकर के उदासीनता से बैठ गए। एक व्यक्ति उनके दर्शन करने आया, तो उनकी क्या कारण है, उदासीन क्यों बैठे? उन्हें कि हमारी ऐसी पढ़ने की भावना थी और यहाँ पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है। हमारी भावना है कि बनारस के अंदर हिंदुओं की इतनी विद्यालय हैं, इतनी सब कुछ है और जैनियों का कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने तो उस व्यक्ति ने उस समय 1 रुपया उनको दान में दिया, और उस जमाने में 1 रुपया बहुत कीमत होती है। उस समय में 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड आते थे। उन पोस्ट कार्डों को जैन गणेश प्रसाद जी ने अपने भक्तों को लिखा और फिर वहाँ पर है ना जैन संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। भारत के अंदर जितने श्याम पंडित जी हैं, जैन शांति हैं और जितने भी विद्वान हैं, वो सब गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी के द्वारा बनारस के अंदर पड़े हुए हैं। और गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी ने अपने जीवन में कटौली, मध्य प्रदेश में, बड़ुआ सागर में अनेक स्थान पर जाकर के उन्होंने मंदिर नहीं बनवाए, उन्होंने जगह जगह विद्यालय बनवाए कि अगर हमारे जैन धर्म के अंदर धर्म का प्रचार होगा, हमारी जैन के अंदर तो ज्ञान का प्रचार होगा, तो धर्म की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी ने उनकी जीवन गाथा में, और उन्होंने समय साथ ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने आत्मसात किया था कि आत्मा को शरीर से कैसे भिन्न किया जाता है। गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी जब भी कोई ग्रंथ पढ़ते थे, कोई नया चैप्टर नए विषय पढ़ते थे, तो गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी को भयंकर मलेरिया बीमारियां आ जाती थी। गणेश प्रसाद जी कहते हैं अब हमें नए विषय, क्योंकि कभी होता है, कभी अच्छे काम में व्यवधान भी बहुत आते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति वही है, पुरुषार्थी व्यक्ति वही है जो प्रतिकूलताओं से अपने मार्ग को नहीं बदले।
तो कितनी भी प्रतिकूलता आई, जब भी अध्ययन करते थे तो लोग उनके शरीर देखते थे। ऐसी उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज जी क्षुल्लक अवस्था में मध्य प्रदेश में उन्होंने काफी पढ़ाई की। और जब भी कोई बनारस के दरभंगा से विद्वान बुलवाते थे पढ़ने के लिए, और विद्वान है ना वो जैनियों की हाथ का भोजन नहीं करता था कच्चा, इतने उसके नखरे थे। हलवा बादाम का पुड़ी और उसको खाने चाहिए, तो उन्होंने सब सुविधा कर दी। तो ज्ञान सागर जी जब भी वो विद्वान को पढ़ाते कोई विषय पढ़ते थे, उनकी क्षुल्लक अवस्था में अंतराल शुरू हो जाते थे। पहले गिलास में थोड़ा सा लौकी का पानी पिया और थोड़ा सा पिया पानी, कोई ना कोई अंतराल। और फिर भी ज्ञान सागर जी महाराज जी उसको पढ़ने को बंद नहीं करते थे, पढ़ाई को बंद नहीं करते थे। और पढ़ते पढ़ते जब उनका शरीर देखा तो जो 50 किलो का वजन था वो 30-35 किलो का बचा। तो उन्होंने कहा महाराज जी, क्षुल्लक महाराज जी, अब आपको हम पढ़ने को नहीं देंगे विद्वान को। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अच्छे काम करो उसमें प्रतिकूलताएं संगत आते हैं। जितने भी आप प्रतिमानियों के ग्रंथ पढ़ो, जितने विद्वान सदियों पे आए, महान पुरुषों पे आए विद्वान, और आप मतलब गलत व्यक्तियों पे इतने विद्वान नहीं आए। और क्यों कि जो प्रतिकूलताएं हैं, ये अनादिकाल के जो कर्म हैं, इनको बताया है। आचार्य श्री ने कहा है, तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप है, जो आ रहा उदय में स्वयं आप है। होगा न बंद जब नो न राके, चिंता नहीं उदय से तुम बद गीत लागे। जो प्रतिकूलताओं में जो साम भाव से अपने सहन कर लेता है, उसके कर्मों की तो निर्जरा हो जाती है। और जो प्रतिकूलताओं में घबरा जाता है, टेंशन में डूब जाता है, आत्महत्या कर लेता है, गलत कदम उठा लेता है, ऐसे व्यक्ति तो आगे कर्म बंधे थे और नवीन आगे कर्मों का और बंद कर लेता है। तो गणेश प्रसाद जी ने जगह जगह पर जाकर के विद्यालय खुलवाए और ज्ञान का प्रचार किया। तो एक विद्यार्थी था, उसको सागर से बनारस पढ़ने को भेजा। तो वो जो सागर से पंडित जी ने भेजा था, उन्होंने एक नियम दिया था गणेश प्रसाद जी पंडित जी ने, कि तुम अपने जीवन में परिग्रह प्रमाण पत्र रखो। और जीवन में हम विद्यालय में अध्ययन करने के बाद क्या करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो बालक है ना बनारस पढ़ने को गया, तो एक सागर के अंदर एक सेठ जी थे, उन पे खूब संपदा थी। तो उनके घर संतान नहीं थी, तो उन्होंने कही गोद ले लो अपन। तो गोद लेने के लिए वो बनारस जाते हैं, और जो विद्यार्थी सागर का था वो जाता है, तो सेठ जी बनारस पहुंच जाते, वो बनारस के बाद आगरा पहुंचता है। तो थोड़ी दिन बाद पता चलता है कि उनके सेठ जी बात तो बहुत संपदा है, और हमने तो परिग्रह प्रमाण पत्र दिया है, हमें इतनी पैसे की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करने चाहिए? किशनगढ़ के लोग क्या करे हैं? तुमने 1 लाख किए, तुमने 10 लाख का, अगर तुमने नियम ले लिया कि हम 1 करोड़ रखेंगे, वो कहीं 10 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगे आप? तो उस विद्यार्थी ने कहा हमें इतने पैसे की आवश्यकता नहीं है। और वो विद्यार्थी तो गणेश प्रसाद जी ने जो नियम दिया था कि तुम अध्ययन करना और जिनवाणी की सेवा करना, लौट किया जाता है। फिर वो विद्यार्थी है ना बढ़कर के बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। उसका नाम है जगमोहन लाल। और आचार्य श्री के पास उन्होंने कुंडलपुर में आकर, नैनागिरी जी में आकर के क्षुल्लक दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेकर के अंत में समाधि पूर्व मरण किया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन में अध्ययन का अभ्यास, हम BA, MA, LLB, M.Com दुनिया की पुस्तक पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जिनवाणी की एक छोटा सा 6 डाला जैन कुल में जन्म दिया है, तो कम से कम व्यक्ति को 6 डाला हिंदी का ग्रंथ है, उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और तत्वार सूत्र के आचार्य श्री उत्तम सागर जी आचार्य श्री के शिष्य हैं, उन्होंने बताया है कि आचार्य श्री 55 साल हो गए उनको दीक्षा ली हुई, वो हर साल चौमासे में तत्वार सूत्र का अर्थ अवश्य पढ़ते हैं।
वो कहते कोई ना कोई नई बात अगर मिल जाती है और बार बार कोई चीज पढ़ने से वो हमारे आत्मसात भी होता है। तो हम अपने जीवन में जिनवाणी का अध्ययन करेंगे और थोड़ा थोड़ा समय एक जीवन में संकल्प करो कि हम अपने जीवन में इतना समय, मोबाइल का जमाना, मोबाइल को छुड़वा नहीं रहे जो भी, लेकिन उसमें से हम कुछ समय निकाल करके अपने जीवन में आत्म कल्याण करने के लिए कोई जिनवाणी के कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे। चंदन तंतुर पुष्प दीप स्वरूप कलाके धवल मंगल गान रवा कुले आचार्य महाव्य ओम परम पूज्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य समत सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य संत सागर जी महाराज के चरणों अनर्पण प्राप्त अंतर में जिसकी करते रहे प्रकाश, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर स्वामी पर परिणिका करे विनाश। पूर्ण महाव्रत लंबन से तुम निज स्वरूप का किया विकास, सम्यक रत्न त्रय के बल से मिलता है मुक्ति निवास। ओम गुरु परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विवेक सागर जी मुनिंद्राय सत्संग विराजमान उनके चरण कमल अनंत प्राप्त है। सभी निर्माणी स्तुति निवेदन आगे से मंगल नमस्कार। अरे पीछे से तुम कहाँ पीछे आ जाओ, तुम परिवार में हो। हाँ भाई पुष्पा जी की फोटो तो खींच लेना। तो जाने वाली है महाराज जी, तुम्हें पहुँचा के जाएगी वो। और जी पर रिद्धि मंत्र का जाप ओम ह्रीं श्रीं वैजनां स्वाहा 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 स्वाहा